आज की वीडियो में आप जानेंगे जिस्मानी कमज़ोरी के लिए पट्ठों का दर्द होना, असाबी दर्दों का होना, बहुत ज़्यादा जो है पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, टेंशन होना, जहनी दिमागी अमराज के लिए बेहद अच्छा नुस्खा मैं आज आपको बताऊंगी। मैदे में दर्द, इतनी सारी बीमारियों का बेहतरीन अच्छा नुस्खा जो कि बहुत ही ज़्यादा कारामद और तजर्बे से गुजरा नुस्खा है। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको ये सारी बीमारियाँ जाती रहेंगी और जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा नुस्खा है। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा आजकल टेंशन जो बहुत से मर्द हज़रात को और औरतों को, बच्चों को टेंशन आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगी। आप इस्तेमाल करेंगे और इन सारी बीमारियों से आपके से निजात मिलेगी। तो सबसे पहले जो है दिल के मरीज़, टेंशन, जहनी दिमागी अमराज, मैदा, जिगर, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठे, असाब की कमज़ोरी और औरतों और बच्चों और मर्दों के तमाम अमराज के लिए ये बहुत ही अच्छा एक तलबीना बनाया जाएगा, जो कि आप देखेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला इसी तरह बनाएंगे तो आपकी सारी बीमारियां चली जाएंगी। और आजकल यही बीमारियां आम हो रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन रही हैं ये बीमारियां। अगर आप ये तलबीना बनाकर इस्तेमाल करते हैं घर बैठे ही, अच्छा से अच्छा नुस्खा जो मैं आज आपको बता रही हूँ घर बैठे ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इन सारी बीमारियों से निजात पा लेंगे। तो आइए सबसे पहले आप जानते हैं कि आपने क्या चीज़ लेनी है कि आपके जिससे जो है आपका ये तलबीना तैयार होगा और आपको ये बीमारी जाती रहेगी, जो मैंने सारी बीमारियों के नाम लिए। तो सबसे पहले आपने जौ का आटा लेना है, जो कि आप ये देख सकते हैं जौ का आटा, जो कि मैंने साबुत जौ लेकर इसको पिसवाया चक्की पे। और ये खालिस अच्छा जौ का आटा है, जो आप देख सकते हैं। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, साफ़ सुथरा आटा है, जो मैंने घर में जौ लाकर इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने चक्की से इसको पिसवाया। तो इस तरह जो है आपने जौ का आटा लेना। अगर आप इस तरह बड़ा काम नहीं कर सकते कि आप जौ लाकर इसको पिसवाएं तो कोई मसला नहीं है। आपकी अच्छी दुकान से जो आप समझते हैं कि ये साफ़ सुथरा सौदा देता है और ईमानदार है, तो उससे आपने जौ का आटा ले लेना है। तो इस तरह जो है आपका बहुत अच्छा ये दवाई बनेगी, बहुत अच्छा ये तलबीना एक बनेगा, क्योंकि ये जौ के आटे की वजह से ही आपका अच्छा ये दवाई तैयार होगी। क्योंकि ये जौ का आटा जो है खालिस मिलना नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर जो है पिसी हुई जो चीज़ होती है बाहर की, उसमें कुछ पता नहीं होता कि क्या चीज़ें ऐड की होती हैं, जो कि हमें बाद में परेशानी का बायस बनती है और हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छी ग़िज़ा अच्छी खाना चाहते हैं, साफ़ सुथरी चीज़ खाना चाहते हैं, अपने तसल्ली बख्श खाना चाहते हैं, तो आप जौ को साबुत पिसवा सकते हैं। इस तरह जो है आपकी परेशानी दूर होगी। और चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने जौ का आटा जो है 2 बड़े चम्मच आपने भरे हुए लेने हैं और 1 कप ताज़ा पानी में इसको घोल लेना है अच्छे तरीके से। जब बर्तन में आपने 2 कप पानी तेज़ गर्म कर लेना है, इस गर्म पानी में जौ के आटे को घोलना हुआ कप जो आपने बनाया है डालकर सिर्फ 5 मिनट हल्की आंच पर पकाना है और इसको हिलाते रहे अच्छी तरीके से चम्मच के साथ। फिर आपने उतार कर इसको ठंडा करना है, हल्का गर्म होगा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। हल्का गर्म हो जाए तो इसमें शहद आपने हस्बे ज़ायक़ा मिक्स कर फिर इसमें 2 कप दूध लेना है। आपने खालिस दूध होना चाहिए। 2 कप आपने दूध नीम गर्म मिलाकर खूब मिक्स करें। आपका ये तलबीना बिल्कुल तैयार हो गया। आपने चम्मच से खाएं या घूंट घूंट कर पिए। रोज़ाना आपने दिन में 1 बार आपने इसका इस्तेमाल करना है। इस तरह जो है ये आपका खुश जायका और खुशबूदार आपको बहुत ही अच्छा आपका तलबीना घर बैठे ही तैयार हो जाएगा। जिस तरह मैंने बताया इस तरह आप तैयार करें और इतनी सारी बीमारियों से निजात पाए। तो ये आपका अपने हाथों से तैयार किया हुआ बहुत ही अच्छा आपको जो मैंने बताया खुशबूदार बनेगा और बहुत ही खालिस चीज़ें बनेंगी इसमें डलेंगी, क्योंकि खालिस चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो तभी आप इतनी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसी तरह ही बनाकर आपने अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, मर्द और औरतें सब इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। तो अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे आपकी उम्र कितनी है, आपको मर्ज़ कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे शुगर हो तो मुझे बता दें ताकि मैं उसी हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जितने मेरे चाहने वाले हैं और नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब मुझे फीडबैक अच्छा मिलता है और मेरे चाहने वाले मुझे मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और इस पर अमल कर कर अपनी बीमारी को दूर करते हैं। तो दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरे मरीज़ों के लिए भी, जिन अगर आपको फ़ायदा हो जाए, जो जो मेरे मरीज़ हैं और जिन जिन लोगों को फ़ायदा हो जाए वो मरीज़ों के लिए ज़रूर दुआ करेंगे, तो उनकी जो दुआ निकलेगी वो आपके लिए बहुत ही कारामद साबित होगी। अगर आप मेरे मज़ीद उसके हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी पर भी लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। तो इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।